गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल निशा एजुकेशन। आज हम क्लास पहली का पाठ 1 मीना का परिवार को पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये मीना का परिवार है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। तो मीना का परिवार, इसके पीछे हम देखते हैं पहले क्या है। इसमें है इकाई फर्स्ट, चित्र और बातचीत। परिवार, आपको चित्र देखकर इस पर बातचीत करनी है कि ये कौन है और क्या क्या कर रहे हैं। तो शिक्षण संकेत, बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दें। पोस्टर में दिखाए गए घर, परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करें। बातचीत के बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं कि जैसे आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये चित्र देखना है कि इसमें कौन है और क्या क्या कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, इस घर में कौन कौन है। तो देखिए इस घर में कौन कौन दिख रहे हैं। जैसे कि हम पाठ से जानते हैं मीना का परिवार है, तो इसमें एक लड़की कौन है? मीना है, ठीक है। और इसमें उसके दादाजी दिख रहे हैं, उसमें उसके पापा जी, उसमें उसका भाई, ठीक है, और खुद मीना अभी यही दिख रहे हैं। फिर वे क्या क्या काम कर रहे हैं? तो दादाजी तो खड़े हुए हैं, ये एक लड़की है जो रंगोली बना रही है, इसका भाई भी कुछ बना रहा है और मीना के हाथ में लट्टू है, ठीक है। बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? अब बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? कोई फेस्टिवल होगा, जैसे कि दिवाली पे हमारे यहाँ रंगोली बनती है, तो हो सकता है इनके यहाँ दिवाली होगी। क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है? तो हाँ, हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? तो बच्चों इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी हमको, चित्र देखकर दिख रहा है कि सब कितने खुश हैं और सब इकट्ठे हुए कोई त्यौहार मना रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, सब साथ साथ है और ये एक हैप्पी फैमिली है। चलिए अब पढ़ते हैं हम मीना का परिवार। इस कहानी को सुने और पढ़ें। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। क्या है कहानी में? मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। मीना के छोटे भाई का नाम क्या है? दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है ना हमको। तो ये कौन है? मीना के दादाजी। जैसे ये देखिए, ये कौन है? मीना के दादाजी, ठीक है। फिर कौन है? इसकी दादी, ये होंगी मीना की दादी। फिर उसके ये माता है, ये पिताजी हैं और ये चाचा जी हैं, ठीक है। और ये खुद मीना है और ये उसका छोटा भाई है। इस तरह हमको चित्र में दिख रहे हैं, ठीक है। फिर है, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। जैसे कि आप सब घर में बहन भाई रहते हैं ना, तो अपने बहन भाई के साथ ही हमको खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ मतलब होता है दरवाज़ा। तो दिवाकर, जैसे भी आप लोग भी खेलते हैं तो कहीं टेबल के नीचे छुप जाते हैं, कहीं बेड के पीछे, ठीक है। इसी तरह मीना का भाई दिवाकर कमरे के किवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और वह जोर जोर से हंसता है। तो मीना क्या करती है? उसको ढूंढ लेती है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है उसके भाई को, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मीना उससे गिनती सिखाती है। मीना अपने छोटे भाई को गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो खेलते हैं और यदि बड़े लोग आते हैं तो उनको प्यार से खिलाते हैं, गोद में उठा लेते हैं। उसी प्रकार मीना के चाचा जी ने भी दिवाकर को गोद में उठा लिया और उसको प्यार से खिलाने लगे। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। आपको दिख रहा है ये बरामदा, इसमें दादी और उसकी माँ बैठी हुई क्या कर रही हैं? फल काट रही हैं। और मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं और मीना के पापा और पिताजी और दादाजी क्या कर रहे हैं? गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं।
सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा मीना का परिवार है। इस परिवार को देख कर लगता है ना कि हम सबका परिवार भी ऐसा ही होना चाहिए, और होता भी है लोगों का। हमारा परिवार तो ऐसा ही है जैसे कि मीना का परिवार है। बहुत खुशी और सब मिलकर साथ में रहते हैं। यह कहानी लिखी थी मालती देवी जी ने। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब इसमें है, बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करना चाहिए हमको, और परिवार में कौन कौन है और वे घर में क्या क्या काम करते हैं। आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं, आप घर के किन कामों को करने में सहायता करते हैं आदि। मतलब बच्चों को उसको पता होना चाहिए। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि आपके साथ परिवार में कौन कौन रहता है और आपके साथ कौन कौन खेलते हैं। जैसे मेरे परिवार में तो दादा दादी, चाचा चाची सब रहते हैं, और घर में क्या क्या काम करते हैं तो सभी घर में अपने अपने काम करते हैं। जैसे दादी आराम से बैठी रहती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, मम्मी खाना पकाती हैं, चाची सारे बाहर के काम करती हैं। ठीक है। आप घर के किन किन कामों में सहायता करते हैं, तो जैसे बच्चे किस किस काम में सहायता करते हैं। जैसे कोई गेस्ट आया तो उनको पानी दे दिया, या कोई खाना खा रहा है तो खाना परोस दिया, या दादाजी के लिए अखबार ले आए। इस तरह के बच्चे काम करते हैं। अब चलिए बातचीत के लिए, इस कहानी में कौन कौन है। जैसे कि आप जानते हैं इस कहानी में कौन कौन है। तो इस कहानी में हमने देखा है कि इस कहानी में मीना है और उसका पूरा परिवार है। जैसे कि दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा और उसका एक छोटा भाई जो 3 साल का है, दिवाकर। तो इस कहानी में कुल 7 लोग हैं। ठीक है। फिर मीना के भाई का क्या नाम है, तो मीना के भाई का नाम दिवाकर है। क्या है मीना के भाई का नाम? दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, तो हम अपने घर में सोफे के पीछे, टेबल के नीचे, बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, किचन में फ्रिज के पीछे, फ्रिज के साइड में, है ना। कितनी जगह रहती है छिपने के लिए, कई जगह पर छिप सकते हैं। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा नाना नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ चाचा जी लिखा है तो यहाँ आपको दादा नाना नानी लगाकर इस पंक्ति को गाना है। जैसे कि 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। इस तरह आपको लिखना है। शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो जैसे आंख बंद करके आप बोलोगे दिवाकर, दादाजी, दादी जी, तो पहली ध्वनि क्या है, तो पहली ध्वनि है दा। क्या है पहली ध्वनि? दा। तो इसमें आपकी पहली ध्वनि आएगी दा। ठीक है। अच्छे से आपको दा लिखना है। ठीक है। दा से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो दा से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द हैं। जैसे दवाई, दूध, दिवाली, दुकान, दिया, दिन, दरवाज़ा आदि शब्द दा से शुरू होते हैं। नीचे हुए शब्दों को लिखिए। जैसे नीचे हुए लिखे शब्द दिए ना आपको, दादा दादी, तो इनको आपको पेंसिल से दोबारा इनके ऊपर लाइन खींचकर लिखना है। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाइए। तो आपको इस कहानी में जैसे कि शुरू में हमने देखा था, शुरुआत में, कि दादा दादी कहाँ कहाँ लिखा है, तो उन पर आपको घेरा लगाना है। जैसे कि दादा ये लिखा है और ये दादी लिखा है। ठीक है। 2 जगह लिखा हुआ है, और लिखा है आपका दादा दादी, और ये लिखा है आपके दादी। ठीक है। यहाँ पे
दादा भी लिखा होगा कहीं, तो इस जगह आपको ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, जहाँ भी दादा दा शब्द का यूज है वहाँ पर आपको ढूंढ के लिखना है। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। अब आपको मीना के ऊपर पेंसिल से मीना 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 लिखना है। फिर नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। तो इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसके ऊपर पेंसिल से लिखना है। ठीक है, जैसे नाना के ऊपर पेंसिल से लिखना है, नानी के ऊपर लिखना है, मामा के ऊपर, मामी के ऊपर, दादा के ऊपर, दादी के ऊपर, दीदी के ऊपर और माँ के ऊपर। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो पहला चित्र काय का है, नीम, दूसरा नदी और तीसरा दाने। ठीक है, अब खेल गीत। ये एक खेल गीत है, छोटी सी कविता है, इसको आपको सिर्फ पढ़ना है। जैसे चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। इस तरह आपको इसको पढ़ना है। फिर दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी आपको मदद करना है कि किस तरह से ये स्कूल पहुंचेंगे। तो जैसे ये यहाँ से शुरू है, तो हाँ ये रास्ता जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है, और इस तरह ऐसा ऐसा ऐसा, और इस तरह आपको इसको स्कूल तक पहुंचाना है। ठीक है, इस तरह आपके यहाँ पर ये पाठ मीना का परिवार ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय चैनल, थैंक यू।